सुजानगढ़ लाडनू बाईपास रोड पर बंगाली बाबा के तकिए के पास में RS राठौड़ सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड का राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी का ऑफिस खुला है, जहां की एकमात्र लाइसेंस धारक सिक्योरिटी एजेंसी है। डायरेक्टर राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि हमारी एजेंसी चूरू जिले के कार्यालयों, प्राइवेट संस्थाओं जैसे बैंक, मॉल, घर इत्यादि सहित अनेक कार्यक्रमों में बाउंसर तथा सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है। ये मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ रिटायर आर्मी हूँ और मैं एक सुजानगढ़ के लिए एक सौगात लेके आया हूँ पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट के लिए कि यहाँ पर हम सिक्योरिटी गार्ड, ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल कराएंगे। उसमें मॉल हो गया, ये अपने बैंक हो गए, इन सब के अंदर हमें बढ़िया ट्रेंड गार्ड अवेलेबल कराएंगे। मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि आप सभी लीगल एजेंसियों से बंदे लें ताकि गवर्नमेंट को GST और EPF जवान को मिल सके। आपकी जो लाइसेंस है वो किस तरह का लाइसेंस है और ये क्या लाइसेंस होता है? ये पसारा लाइसेंस है, ओनली फॉर अपने निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने के लिए होता है। इसमें अनऑथराइज एजेंसियां जो होती है उनके पास न तो लाइसेंस होता है, न उनके पास GST EPF होता है, ताकि जवान का भी लॉस होता है, उसमें गवर्नमेंट का भी लॉस होता है। काम करो नगर परिषद काम करो नगर परिषद। और इसके समय सुजानगढ़ शहर में होने वाले जल भराव की समस्या को लेकर सोमवार में नगर परिषद में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कई संगठन के लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन किया। कार्यवाहक आयुक्त ने होने की वजह से नाराज प्रदर्शनकारियों ने इन 4 के केबिन में जाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कार्यवाहक आयुक्त पारिक के आने के बाद ज्ञापन देकर जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान की मांग की। इस दौरान टीम हारे के सारा शाम स्वर्ण ने कहा, शहर में कई सालों से जल भराव की समस्या चली आ रही है। पिछले साल तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, हजारों के घरों में पानी घुस गया था, बारिश के रास्ते बंद हो गए। इससे सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद विश्व ने बताया कि पिछले साल करोड़ों का नुकसान हुआ था, इस साल भी जल भराव को लेकर तैयारियां पर्याप्त नहीं है। इस दौरान जल भराव की समस्या है, ये 1-2 साल की नहीं है, काफी सालों से ये समस्या है और जनता बिल्कुल भी बोलती नहीं है और जनहित के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। ये मैंने खुद ने नोट किया है और पिछले 2-3 साल से जो ये बारिश आ रही है उससे लोगों के घर डूब रहे हैं। पिछले साल हमारा भी घर डूबा था, हम बेघर हो गए, हमें घर से अभी भी हम किराए के मकान में रह रहे हैं और लाखों का नुकसान हुआ, सामान का नुकसान हो गया। और मेरा अकेले का घर नहीं था, ऐसे सुजानगढ़ में हजारों घर है वो डूबे हैं। लेकिन आज यहाँ पे देख रहे हैं जो जिनके घर डूबे हैं उनमें से शायद 1-2% लोग भी यहाँ पे नहीं आए और बिना बोले कोई भी काम नहीं होता है। ये हमेशा नियम ही कह सकते हैं इसको कि अपने नहीं बोलेंगे तो अपनी कोई सुनवाई नहीं करेगा। और समय रहते नगर परिषद और सुजानगढ़ प्रशासन और कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी से भी यही अपील है कि इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि पिछली बार इतने घर डूबे थे, उसके बाद में ये कहा था कि भाई इस लाइन को मतलब आगे तक जो पानी है उसकी निकासी का समाधान करेंगे, लेकिन शायद उसमें से भी 10% भी काम नहीं हुआ होगा। और ये बरसात की सीजन और आ गई तो उसमें मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई मेरा तो घर डूब गया, मैं तो बेघर हो गया, लेकिन किसी दूसरे का घर नहीं डूबे, क्योंकि जिसका सारा सामान किसी गरीब का अगर नुकसान हो जाता है तो उसका तो जीना भी दुभर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए अगर सरकार समय रहते कुछ कदम उठा ले और जनहित में सोच के थोड़ा भी, अगर जो भी कोई यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी से किसी का भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल जनहित की बात होनी चाहिए कि भी जो निची बस्तियां हैं उनमें जो पानी की निकासी का साधन है वो टाइम से अगर लगा लेंगे तब तो इस चीज से कुछ छुटकारा मिल पाएगा। नहीं तो पिछली बार से भी ज्यादा हालत खराब होनी है, क्योंकि जो पिछली बार के जो मकानों में पानी भरे हुए थे, मार्केट में पानी भरे हुए थे, वो अभी तक नहीं निकल रहे लोगों के, ये हालत है। तो इसका समाधान है वो स्थायी किया जाए, न कि पब्लिक को गोली देके और वापस से उसको थोड़ा बहुत, जैसे बच्चे को अपने थोड़ा बहुत टॉफी वॉफी देके ही अपने समझा देते हैं, बोला देते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए, उसका स्थायी समाधान होना चाहिए। आप देख रहे हैं सुजानगढ़ की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या जल भराव, जो पिछले लंबे समय से चली आ रही है। पिछली बार भी आपने देखा हजारों परिवार जिनके घर डूब गए थे, बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ था, कुंड खराब हो गई थी, मकानों में दरारें आ गई थी। उस समस्या को लेकर के हमने नगर परिषद में
कई बार ज्ञापन दिए, पिछली बार सड़क भी जाम करी थी, लेकिन स्थायी समाधान हो नहीं पा रहा है, जिसको लेकर के आज नगर परिषद के सामने प्रदर्शन का हमने आह्वान किया था। मैं जो लोग भी आए उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और जो लोग घर बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इस समस्या के समाधान के लिए अपना कुछ न कुछ योगदान दें। और नगर परिषद से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए जो भी जरूरी उपाय है वो जल्द से जल्द करे, और लिखित में आश्वासन लेके उठूंगा, ये मेरा पूर्ण इरादा है, विश्वास है। बिल्कुल, मैं यहाँ बैठा रहूंगा जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक मैं यहीं रहूंगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग सहयोग करें, जो आ सकते हैं वो लोग पहुंचे। इस प्रकार से समाधान जो ये सुजानगढ़ के नागरिक थे, वो कुछ लोग बाग आए थे, वो भी पिछली बार जो बारिश हुई उससे पीड़ित थे और उसके संबंध में ये देखते हुए आए थे कि इस बार ऐसी समस्याएं नहीं आए। इसके लिए प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा इस बार माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछली बार की तरह सारे जो टेंडर लगने थे वो टेंडर कर दिए गए हैं और अपनी जो पिछली बार जो बारिश हुई थी उसको देखते हुए जो बजट आया हुआ था, धूलिया तलाई और अपने नाथू तालाब से 12-12 इंच की लाइन डाल दी गई हैं। उनमें 60 एचपी की मोटर हैं, उनके टेंडर करके टेंडर खोल दिए गए हैं। जल्दी उनकी फिटिंग करके और उसका समाधान कर दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन के तहत नगर परिषद के द्वारा 2000 कट्टे जो मिट्टी के भरवा के रखवा दिए गए हैं और अन्य जो जनरेटर वगैरह की साफ सफाई और पीटीओ वगैरह के टेंडर हैं वो भी समस्त कर दिए गए हैं। तो इस बार मैं आशा करता हूं कि वैसी कोई समस्याएं हैं सुजानगढ़ को नहीं झेलनी पड़ेगी। नालों की सफाई नालों के 21 नालों के टेंडर किए गए हैं, जिसमें 16 नालों का कार्य जेरकार है। एक नाले की सफाई हो गई है, उसका बिल आया है, उसके लिए फील्ड वेरिफिकेशन के लिए एसआई और एसपीएम प्रभारी को दे दिया गया है। वो आने के बाद में फिर मैं खुद उसकी भौतिक सत्यापन प्रशासक महोदय के साथ करूंगा और फिर ही उनका भुगतान किया जाएगा। अगर नाले की जो फर्म संवेदक फर्म है उसके द्वारा सही सफाई नहीं की जाती तो उन पे नियमानुसार भुगतान भी रोका जाएगा और कार्रवाई भी। जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली, जहां पे हम आपको बता दें स्टेशन रोड स्थित शास्त्री प्याऊ के पास नजदीक अग्रसेन टावर के ठीक सामने सड़क के बीच में बने हुए डिवाइडर के नीचे से सप्लाई लाइन का पानी रिसने लगा और चौक होने लगा, जिससे आपनी योजना का पीने वाला पानी सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दिया। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, शास्त्री प्याऊ के नजदीक का है, जहाँ पे आप देख सकते हैं नलियों में गलियों में ये फर्त बहता हुआ कीमती पानी दिखाई दिया। गलियों में जल भराव हो गया। कहीं ना कहीं विभाग की बड़ी लापरवाही सामने को देखने को मिली। सुजानगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण के अभियान के तहत रविवार को जिले के नगर परिषद के मुख्यालय से नाथो तालाब में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुतार, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, पूर्व प्रधान संतोष मेघवाल, तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक सहित अनेक जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने इस कार्यक्रम संरक्षण के लिए शिरकत की। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ के नाथो तालाब स्थित सरोवर में पूजा अर्चना कार्यक्रम में भाग लिया, विधिवत पूजा अर्चना में भाग लेते हुए दिखाई दिए। वहीं आपको दिखा रहे हैं ये दृश्य जहाँ पे नाथो तालाब ग्रीन स्पेस स्थित वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में जुड़ते हुए दिखाई दिए अतिथि। आज हम सब लोग यहाँ पर सुजानगढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर के यहाँ सब कार्यकर्ताओं के साथ में हमारे पूर्व मंत्री माननीय खेमाराम जी, हमारे यहाँ विधानसभा की प्रत्याशी प्रधान पिता सर संतोष जी, जयश्री जी, कमिश्नर साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष, सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज यहाँ पर सरोवर का हम सब ने आज पूजन किया है विधिवत रूप से और एक संगोष्ठी करके ये सभी को आह्वान किया है कि इस जल संरक्षण अभियान में सब जुड़े, आम जन का ये अभियान बने। इस संदर्भ में ही आज यहाँ पर सुजानगढ़ में हमने एक संगोष्ठी भी की है और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात भी है। हम सब लोग वहाँ पर कार्यालय में मन की बात भी सुनेंगे और मैं मीडिया के माध्यम से भी आपसे सभी से भी यही अपील करूंगा कि इस जल संरक्षण अभियान को एक जन अभियान बने, इसको गति देनी है। आगे जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, हमारा 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है, उस अवसर पर भी बड़ी संख्या में एक पेड़ माह के नाम लगाने का आह्वान किया है और सिंगल यूज जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसको रोकने के लिए भी हमने एक बड़ा मुहिम चला करके उसको रोकने का काम करेंगे और जितने भी हमारे जल के स्रोत है
उनके सफाई का काम है, उनके पुनर्जीर्णोद्धार का काम है, उनके पुनर्भरण का काम है। इन सब कामों को हाथ में लेकर के प्रशासन के साथ में हमारे सभी कार्यकर्ता आम जन मिलकर के इस अभियान को गति दे रहे हैं।